हे गाइज, वेलकम बैक टू एक्सप्रेशंस। कैसे हैं आप सब गाइज? आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 यूनिवर्स चैनल से द ठग लाइफ ऑफ योगी आदित्यनाथ, बेस्ट रिप्लाई एवर। आज दिन योगी का था टॉप 10 यूनिवर्स। तो चलिए यार देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है। वैसे यार हम लोग जो जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनके अपने एक बेबाक स्टाइल के लिए जानते हैं। मतलब जो उन्हें बोलना है सीधा बोलना है, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के लपेट के कुछ बोलना होता है। नहीं, हाँ मैं ऐसा हूँ, मतलब सामने वाले को एक्सेप्ट करना है तो करे, नहीं करना है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद आती है। साथ ही साथ जो चीज़ें मतलब हमें देखने के लिए मिला है यूपी के अंदर, वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। मतलब यार यूपी को जो बंदा संभाल सकता है ना, गट्स होने चाहिए उसके अंदर। नहीं तो यूपी में हर रोज़ नए दंगे देखने के लिए मिलते थे, हर रोज़ नई जगह पे कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती थी। तो उन सब के ऊपर रोक जो लगाई है वो योगी आदित्यनाथ ने लगाई है। उन्होंने मतलब जो स्टेटमेंट दी हैं उनके लिए यार मैं मतलब सल्यूट करती हूँ, जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं। जैसे कि चुनाव के लिए उन्होंने बोला था कि 10 के बाद 11 को जैसे ही हम आएंगे 24 घंटे नहीं गुजरेंगे, आप गर्मी दिखाइए तो सही, फिर हम आपको शांत करने आएंगे। तो वो स्टेटमेंट मुझे इनकी बहुत पसंद आई थी। तो चलिए यार देखते हैं ये कैसी रॉकिंग है, मतलब ठग लाइफ इनकी कैसी होने वाली है, कैसा कंपाइलेशन ये होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। टॉप 10 यूनिवर्स। ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए मैं एक सन्यासी हूँ। मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूँ। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। yes. आप इसको नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे। योगी जी प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ आपका। ऐसी क्या बात है? अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। कि पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनकी कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। yes. मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा है अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही। अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल है। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ भारत के अंदर मैं तो आप चाहता हूँ सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि आप इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे
आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा, मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देना। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा, जो उस जिस से भाषा समझेंगे। में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। लेकिन योगी जी, I भगवान love महावीर के it देश में, यार। भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर हमने रहे हैं आप। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। टिट हिंदू, फॉर टैट होगा। मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महल को? हम कहाँ भगवा हैं? पहने साधु को। हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है। और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। सिंगल एक भी योगी जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात मैं कर सच्ची रहे हैं बात आप? कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना ये तो चाहते हैं? आप कर रहे हैं कैद, मैं तो ये मैं कह नहीं रहा कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। योगी जी, Yes. मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महंत से मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है, योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले ये 10 होता क्या है वर्षों कि से लव जिहाद, ये पता नहीं। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में वहाँ की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है। अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों उनका अपहरण हो जा रहा है, कहाँ गायब हो जा रही है। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? केवल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहाँ उनके साथ एक, वहाँ पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं।
हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो पहले से? रोज़ तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज़ तो आप देख रहे हैं, रोज़ तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है, परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आती है तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं, देखिए सवाल ये है कि आप अपने पूरी ज़िंदगी के बारे में शादी ब्याह को केवल दो व्यक्तियों का मेल मिलाप नहीं मान सकते। यह समाज की वो आधारशिला आप खड़ा करना चाहते हैं जिस पर इस राष्ट्र का भवन तैयार होना है। आप इसको केवल एक दिन का खेल नहीं है प्यार, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस पर आधारित जो व्यवस्था होगी उस देश की नींव बनेगी। और केवल एक दो लोगों का मिलन नहीं है, उस समाज की और अंततः इस राष्ट्र की आधारशिला है। एक आधारशिला आप रखने जा रहे हैं। आधारशिला अगर गलत होगी तो फिर भवन भी गड़बड़ा करके गिरेगा। आधार मजबूत होगी, भवन भी उतना ही मजबूत होगा। उस मजबूत भवन के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उस मजबूत आधार को स्थापित करने के लिए हम इस बहस को चलाएंगे। यस तो यार ये थी वीडियो और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे हैं जो मुझे इसमें बहुत पसंद आए, लाइक जो इन्होंने बोला है कि मतलब लव जिहाद और सारी चीज़ें। यार देखिए जो भी रिलेशनशिप हैं, मतलब चाहे वो हिंदू लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, आप अपनी पहचान छुपाइए मत। जो चीज़ है वो सच रखिए सामने। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाँ हिंदू ऐसा है या वैसा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कि मुझे इनकी ये बात बिल्कुल सही लगी कि अगर आप जो घर है उसकी नींव ही अगर सही नहीं होगी, मतलब जो रिलेशनशिप है उसमें आपने स्टार्टिंग में ही झूठ बोला है, तो वो आगे कैसे चलेगा यार। मतलब वो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, मुझे इनका बेबाक बोलने वाला स्टाइल और जो चीज़ें हैं यार, दंगों की बात करें तो यूपी में कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ कि हाँ ज़्यादा ही, मतलब काफ़ी सारे ऐसे दंगे हो, सांप्रदायिक हिंसा आप बोल सकते हैं, शुरू हुआ है, बट किसी ने भी एक बड़ा रूप नहीं लिया, बड़े हादसे का रूप नहीं लिया। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी इनकी, क्योंकि अभी तक जितने भी शासन आए हैं पिछले 70 सालों में, 70 सालों का तो हमें नहीं पता, वो तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं वही बताते हैं, तो हम लोग वही जानते हैं। वो चीज़ें मतलब सुनने में आती हैं कि हाँ इस तरीके से हुआ है। तो यार मुझे पिछले 5 सालों में जो सेफ्टी मुझे खुद के लिए लगी है, मतलब बस में ट्रैवल करते टाइम आप एक सेफ़ माहौल जो आपको मिलता है वो मुझे कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब आप 9 बजे के बाद भी अगर बस से ट्रैवल करना चाहें एज ए लेडी तो आप यूपी में कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी। तो वो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी है। बाकी ओवरऑल आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस टाइप की वीडियोस अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लेके आऊँ। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।